इनकम टैक्स में एक नया प्रोविजन पढ़ने वाले हैं जो कि पेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, पेंशन देखिए, मैंने पहले भी कहा था लास्ट वीडियो में जब हम एचआरए और आरएफए की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था हमारे पढ़ने की स्टाइल क्या होगी, हमारे पढ़ने की स्टाइल होगी चार्ट बेसिस पर। तो मैं देखिए पेंशन क्या होता है पहले तो हम ये समझें। अक्सर आपने सुना होगा मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हैं, मेरे फादर प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। अक्सर हम बातें करते हैं तो उसमें समझ में आता है कि यार मेरे फादर को तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगा। ये पेंशन है क्या? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कुछ एक अमाउंट देता है, सर्टेन अमाउंट देता है मंथली बेसिस पर, जो कि उसके लाइफ टाइम जब तक वो अलाइव है, जिंदा है, तब तक उसे ये पेंशन का अमाउंट मिलता रहेगा मंथली बेसिस पर। तो अगर हम देखें यहां पर, उसे हम कहते हैं पेंशन। अब पेंशन को समझने के लिए हम इसे दो पार्ट में बांट देते हैं। इनकम टैक्स के पर्पस से हम इसे दो पार्ट में बांट देते हैं। एक है कम्यूटेड, ध्यान से देखिएगा, कम्यूटेड, और एक है अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड कम्यूटेड पेंशन का मतलब है माय डियर स्टूडेंट एक साथ लमसम। कम्यूटेड का मतलब है एक साथ एक लमसम अमाउंट ले लेना। मैं एग्जांपल दूंगा, अभी आपको समझ आ जाएगा। अनकम्यूटेड का मतलब है मंथली बेसिस पर कुछ पैसा हमें मिलना, जो रेगुलर बेसिस पे होता है, जो हम समझते भी हैं। जैसे मैं मान लेता हूं कि अगर मैं एम्प्लॉय हूं, मेरा एम्प्लॉयर मुझे पेंशन देता है 20,000 पर मंथ। मेरी पेंशन की अमाउंट कितनी है? 20,000 पर मंथ है। लेकिन मुझे ये लगता है कि यार 20,000 पर मंथ मुझे मंथली बेसिस पर मिलेगा तो मेरा उससे काम नहीं होगा। मैं मेरे एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे इसका कुछ पोर्शन एक लमसम अमाउंट के रूप में दे दीजिए और कुछ पोर्शन जो रेगुलर पेंशन के तौर पे चलने दीजिए। तो लमसम सपोज मैंने इसका 40% मैंने कमिट करवा लिया है और 60% मैंने अनकमिटेड रेगुलर बेसिस पे चलने दिया है। तो 20,000 का 40% कितना होता है? 8,000। मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान दीजिए। 8,000 मैंने कमिट करवाया और 12,000 रुपीज अनकमिटेड पोर्शन मेरा एज इट इज चलता रहेगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक। अब 8,000 का एक लमसम अमाउंट एम्प्लॉयर ने अपने बेसिस पर, सपोज मैं अगले 15 साल जीऊंगा या 18 साल जीऊंगा, वो अलग अलग एम्प्लॉयर का कैलकुलेशन होता है। उस बेसिस पर उसने मुझे 6 लाख रुपए दे दिए। तो हमें पढ़ना यहां पर यह है कि 6 लाख रुपीज का होगा क्या ये पूरा टैक्सेबल होगा, या ये पार्टली टैक्सेबल होगा, या पूरा एग्जम्प्ट होगा? ठीक है, तो आप देखिए, अगर ये ध्यान से देखिएगा, कम्यूटेड अमाउंट, देखिए दो चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर करें। अनकम्यूटेड वैल्यू तो फुल्ली टैक्सेबल है, मैं इसको पहले समझा देता हूं, लिख देता हूं, आप भी नोट डाउन कर लें। अनकम्यूटेड वैल्यू तो फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे फिर वो कोई भी एम्प्लॉय हो। अनकमिटेड अमाउंट इज फुल्ली टैक्सेबल। अब जो सारा हमें फोकस करना है वो कमिटेड पोर्शन पे करना है। इस पोर्शन पे हमें ध्यान नहीं देना है। सारा फोकस हमारा कहां रहेगा? अनकमिटेड को समझने में रहेगा। अब अनकमिटेड में हम देखते हैं, अगर ये अनकमिटेड अमाउंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है तब क्या होगा? अगर ये अमाउंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लोकल अथॉरिटी यानी नगर निगम, नगर पालिका वगैरह, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह को मिला है तब क्या होने वाला है? अगर ये अमाउंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है तो आप ध्यान दीजिए, फुल्ली, मैंने बार बार कहा है सैलरी हेड में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेहरबान है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फुल्ली एग्जम्प्ट
क्या होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में पेंशन ये जो 8,000 रुपये मिल रहा है या 6 लाख 8,000 कमिट करवाया और टोटल लमसम अमाउंट 6 लाख रुपए हुआ, ये 6 लाख रुपए, दिस 6 लाख रुपीज इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट। मैं क्या कह रहा हूं? कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अब सारा फोकस हमें किस पे करना है कि अगर ये सर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब क्या होगा? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा? ध्यान दीजिए, इसमें भी हमें 2 पार्ट देखना है। ध्यान से देखिएगा आप, इसमें भी हमें क्या देखना है? 2 पार्ट देखना है। एक तो ये देखना है कि क्या एम्प्लॉय को पेंशन के साथ ग्रेच्युटी भी मिलती है? पेंशन के साथ ग्रेच्युटी भी मिलता है क्या? अगर पेंशन के साथ ग्रेच्युटी मिलता है, मैंने ग्रेच्युटी के ऊपर जी फॉर ग्रेच्युटी आगे हम पढ़ेंगे, पेंशन के बाद अगला सेक्शन हम ग्रेच्युटी ही लेने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। अगर पेंशन के साथ एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी भी मिलता है तब प्रोविजन कुछ और है, और अगर एम्प्लॉय को पेंशन के साथ ग्रेच्युटी नहीं मिलता है, मीन्स सिर्फ उसे क्या मिलता है? पेंशन मिलता है, तब प्रोविजन कुछ अलग है। इफ एम्प्लॉय इज रिसीविंग ग्रेच्युटी विद द अमाउंट ऑफ पेंशन, इन दैट केस द एग्जम्प्टेड अमाउंट विल बी 1, ध्यान से देखिएगा बच्चों, 1/3 ऑफ फुल commuted value will be exempt। क्या लिख रहे हैं? 1/3 ऑफ, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? फुल कम्यूटेड वैल्यू। फुल वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1/3 ऑफ फुल कम्यूटेड वैल्यू विल बी एग्जम्प्ट एंड रेस्ट विल बी टैक्सेबल। और अगर एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट है और पेंशन के साथ ग्रेच्युटी नहीं मिलता है उसको, इस केस में ध्यान दीजिएगा, ये जो 1/3 है उसकी जगह क्या हो जाएगा? हाफ। उसकी जगह क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ फुल कम्यूटेड वैल्यू विल बी एग्जम्प्ट। एक क्वेश्चन में लेता हूं, उस क्वेश्चन के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया है, मिस्टर एक्स है, उसकी पर मंथ पेंशन है 20,000 एंड ही हैज commuted 40% of his pension amount, an employer gives a lump sum amount of rupees 6 lakh. In that case, what will be the amount of exemption as per section of pension? तो यहां पर अगर देखिए अमाउंट कैसे निकालेंगे? 6 लाख रुपए उसे मिला है, ध्यान दीजिएगा, ये 6 लाख रुपए उसे मिला है। इस 6 लाख रुपए मैं अंदर लिख देता हूं, 6 लाख रुपए उसे पेंशन का अमाउंट रिसीव हुआ है। थोड़ा सा साफ सुथरे तरीके से लिख लें आप, तब तक इसको कॉपी करें। ये जो 6 लाख रुपए उसे मिला है, इसको कैलकुलेट यहां कर रहा हूं मैं। पेंशन रिसीव्ड, शॉर्ट में लिखा मैंने 6 लाख रुपीज। एग्जम्प्ट कितना होगा प्रोविजन के अकॉर्डिंग? अभी हम मान रहे हैं कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। एग्जांपल में क्या मान रहा हूं मैं कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। नॉन गवर्नमेंट में भी क्वेश्चन में पेंशन प्लस ग्रेच्युटी दोनों ही दिया है। इस केस में अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन पूरी होती है तब हमें क्या करना है? 1/3 ऑफ फुल कमिटेड वैल्यू। फुल कमिटेड वैल्यू यानी कि अगर पूरा कमिट करवा लेते तब अमाउंट कितना होता। तो आप देखिए, अगर मैं पूरा करवाता, मैं यहां लिख के मिटाऊंगा अभी, 40% आप कमिट करवाते हैं तो 6 लाख रुपए मिलता है। तो अगर
पूरा करवा लेते, मीन्स 100% करवा लेते, तब कितना मिलता, तब अमाउंट कितना मिलता? आप देखिए 6 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40, जरा इसको कैंसिल करें तो 15 चौक 60, मतलब 15 लाख रुपए मिलता। कितना मिलता? 15 लाख रुपए मिलता। तो 15 लाख का 1/3 कितना होगा? 15 लाख का 1/3 अगर मैं करूं तो 5 लाख रुपए। ठीक है, तो एग्जाम कितना हो जाएगा? 6 लाख में से माइनस कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा, 5 लाख माइनस हो जाएगा और 1 लाख रुपए पे टैक्स लगेगा। ठीक है, फुल कमिटेड वैल्यू का मतलब समझ में आया? फुल कमिटेड वैल्यू का मतलब ये हुआ कि हमें कोई ध्यान नहीं रखना, हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि इसको पूरा कमिट करवा ले अगर एम्प्लॉय, तो कितना अमाउंट उसे लमसम मिलता। हमें इसके बाइफर्केशन नहीं करना। फुल का मतलब है पूरा 100%, 20,000 पूरा कमिट करवा ले, 20,000 पूरा कमिट करवाता तो 15 लाख रुपए मिलते। 15 लाख का 1/3 एग्जम्प्ट होगा, बाकी पे टैक्स रहेगा। तो 15 लाख का 1/3 कितना होता है? 5 लाख रुपए होता है। तो 6 लाख रुपीज में से 5 लाख रुपीज एग्जम्प्ट हो गया इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो रेस्ट विल बी टैक्सेबल, इस पे टैक्स लग जाएगा। यही तो लिखा है, आप वापस देखिए। If employee is receiving gratuity with the amount of pension, in that case 1/3 of full commuted value will be exempt। हमने वही किया है यहां पर। अब हम दूसरे केस में आते हैं। अगर मान लीजिए एम्प्लॉय को सिर्फ पेंशन मिलता है, पेंशन के साथ ग्रेच्युटी का अमाउंट नहीं मिलता है, क्वेश्चन में ग्रेच्युटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, या क्लियर कट लिख दिया है कि ओनली एम्प्लॉय इज रिसीविंग पेंशन अमाउंट, ही इज नॉट रिसीविंग ग्रेच्युटी अमाउंट विद द अमाउंट ऑफ पेंशन, उस केस में, उस परिस्थिति में हमें हाफ ऑफ फुल कमिटेड वैल्यू विल बी एग्जाम्प्ट करना है। इसी एग्जाम्पल में अगर मैं आऊं तो अगर 15 लाख का मैं हाफ करूं तो कितना हो जाएगा साहब? 15 लाख का अगर मैं हाफ करूं तो 7.5 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, मतलब 6 लाख में से 7.5 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। माइनस में नहीं लिखना है, ध्यान रखें आप। ठीक है, फुल कमिटेड वैल्यू का आधा कर दीजिए आप। ठीक है, क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? ध्यान से देखिए, वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, आप कॉपी में नोट डाउन करते चलें। मैं अब धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप कॉपी में नोट डाउन करें। देखिए, हमारे वीडियो लेक्चर्स का एक ही पर्पज है कि हम थोड़ा सा टाइम देते हैं कि आप उस टाइम को आराम से लिख पाएं। ऐसा नहीं हो कि मैं आपको बार बार पॉज करना पड़ रहा है। पॉज करके आप कितनी देर पढ़ेंगे? ब्रेक नहीं होना चाहिए पढ़ाई के दौरान। पेंशन में हमें सबसे पहले जैसे ही पेंशन आए, ये चार्ट आपके सामने आना चाहिए। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में पेंशन से रिलेटेड, आपके आंखों के सामने, दिमाग के सामने ये पेंशन का चार्ट आना चाहिए। वो पेंशन का चार्ट क्या है? कम्यूटेड, अनकम्यूटेड। कम्यूटेड का मतलब होता है लमसम अमाउंट मिलना, एक साथ एक लमसम अमाउंट मिलना। तो अगर कम्यूटेड है तो उसी में सारे प्रोविजन देखना है। अनकम्यूटेड वैल्यू तो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। अनकम्यूटेड वैल्यू में तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, हाँ, मुद्दा कब आएगा? जब कमिटेड है। कमिटेड में भी हमें क्या देखना है? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तब तो बात ही खत्म हो गई। बिल्कुल आसान सी बात है, फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो इनके लिए बिल्कुल वरदान स्वरूप है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फुल्ली एग्जम्प्ट होगा पेंशन का अमाउंट। बट नॉन गवर्नमेंट के केस में अगर पेंशन के साथ ग्रेच्युटी भी क्वेश्चन में दिया है या इंफॉर्मेशन ऐसी है जिससे ये पता पड़ता है कि पेंशन के साथ ग्रेच्युटी भी मिल रहा है एम्प्लॉय को, उस केस में ध्यान रखिए 1/3 ऑफ फुल कमिटेड वैल्यू विल बी एग्जम्प्ट। 1/3। और अगर पेंशन के साथ ग्रेच्युटी नहीं मिलता है, मैंने क्रॉस किया है, इन दैट केस हाफ ऑफ फुल कम्यूटेड वैल्यू विल बी एग्जम्प्ट एंड रेस्ट विल बी टैक्सेबल। दिस वाज द ऑल अबाउट द प्रोविजन ऑफ पेंशन। ठीक है,
तो आप बच्चे इसको अच्छे से देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, उसकी प्रैक्टिस करिए। कोई इशू आता है तो मुझे आप कमेंट लिख करके भेजिए, ठीक है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।